अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। जी, तो बस यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। अब कोई और अगर बोलना चाह रहे तो बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुह। आबिद भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको सर एक फिक्स टाइम दे दो, अब एक 5-5 मिनट, तो लोग उसमें कवर हो जाते। नहीं तो मेरे को देंगे, मैं पूरे 2 घंटे बोलूंगा, दूसरे लोग 10 मिनट बोलेंगे, तो दिन रात पूरा निकलते रहेगा। इसमें एक 2-2 मिनट में जितना बोल सकते हैं बोल दिए अपना, वो ज्यादा अच्छा रहता। क्या बोलते हैं आप? काम की मुफीद बात, नाम पता। नहीं काम का बात फिलहाल नहीं, फिलहाल इंट्रोडक्शन ही होने दो तफसील से। इंट्रोडक्शन में भाई हर एक को जो है 5-5 मिनट दे दो, फिक्स कर दो। नहीं आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते पूरों को। अब नहीं ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर अधूरे रहेंगे। लेट देम टेक टाइम, उनको बोलने दो। सर को पूरा बोलेंगे तो आप अपने कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। इनसे हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये मकसद ये है और कुछ भी नहीं है। आप जो बोल रहे सबको टाइम मिलेगा चाहिए। अगर एक सेशन खत्म खत्म फिर और एक नेक्स्ट दिन कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा इससे, हमको क्या होगा, कौन कौन क्या कर सकते हैं वो पता चल जाएगा हमको। सही दिल की बात आती सामने। बिल अल्हम्दुलिल्लाह। और खुसरो मिर्जा साहब भी जुड़े हैं। जरा हमारे कंट्रोल आपके हाथ में है ना, हमारे आमिर साहब जी? कंट्रोल आपके भी हाथ में, आपको भी कॉल देखा मैं भी देखा। अब आप फेमिलियर, आप जूम से ज्यादा फेमिलियर लग रहे हैं मेरे ख्याल से मेरे से, कि तो मैं जूम पे पहली बार बैठा हूँ। कोई मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सॉफ्टवेयर करने से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा डेवलपमेंट साइड रहा है तो काफी बोलते ना। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा, सही हो गया? हाँ नहीं, मैं इसको ये कर रहा हूँ, अभी मैं अपडेट कर दूँ। अच्छा हाँ फरद साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सॉरी, एक बारी लाइन से चले जाएंगे। मैं दे दिया था इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी दे चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन। और भी 2-3 लोग आए हैं, नहीं अपना और कुछ है। आप क्यों जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, ये बताइए। आपको क्या लग रहा है हमारे पास, हमसे क्या हासिल होने वाला है? देखिए मैं बिल्कुल रहा हूँ, मेरे को बिजनेस के ताल्लुक से मेरे को कुछ पता नहीं है। जैसे मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ जो मतलब ग्रुप में आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ लेके, मतलब जैसे मैं हूँ या बच्चे हैं, कुछ को लेके रीसेल करे। जैसे वॉचेस से बहुत सारी चीज देखा मैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके कोशिश करेंगे। अब तक बिल्कुल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया हूँ इसमें। तो यहाँ तकरीबन सऊदी में 25 साल से ज्यादा हो गए, बस ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं। घर से ऑफिस से घर, यही है समझिए। दूसरी चीज किसी में जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, तो ये चांस लेना चाह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ मिलके इंशाल्लाह। जी भाई, अब जो है ग्रुप में शायद 18 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल, 18। हाँ 19 का नाम आया था, 18 है फिल वक्त 19। तो सब तक मेरी आवाज आ रही भाई? सब तक मेरी आवाज आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरी बैकग्राउंड कुछ, मेरा फील्ड आपको बता देता हूँ, शायद चंद लोगों को मालूम होगी, चंद को नहीं मालूम होगी। बेसिकली मैं सिविल से हूँ और मैं 82-86 बैच का हूँ, उस्मानिया का 82-86 बैच। और सऊदी अरब आने से पहले मैं 3 साल हुडा में काम किया। अब जो HMDA है, पहले हुडा था, तो हुडा में मैंने काम किया। वनस्थलीपुरम का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हाथ पे स्टार्ट हुआ, उसकी प्लॉटिंग। वनस्थलीपुरम से लेके उप्पल तक रोड की जो है हम साथ में डेवलप कर रहे थे, ग्रीनरी, वो भी मेरे हाथ पे हुई। फिर उसके बाद मैं जो है रामंतापुर टीवी एम्प्लॉयज कॉलोनी पे काम किया, रामंतापुर। फिर वहां से कुछ पीरियड जो है ये जुबली हिल के बाजू में, जुबली में LV प्रसाद लैब जो है ना, उसके बाजू में एक प्लॉट था, वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू हो रही थी। उसके बाद मैं इधर आ गया, लेकिन बाद में वो जो है नायडू साहब अपना ऑफिस बना लिए, वहां कब्जा करके वो गवर्नमेंट लैंड में उन्होंने क्या कर लिए पता नहीं, वहां तेलुगु देशम का ऑफिस बन गया। और पढ़ाई के दौरान मैं जो है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है स्क्रैप से थे, मुशीराबाद से थे,
उन लोगों के साथ पार्टनरशिप में मैं स्क्रैप का भी कारोबार करता था ये 82, 83 के पीरियड में। बाद में जो है उसकी इनकम अच्छी होने लगी, तो हम जो भी काम करते थे शुरू से हमारी वालदा से डिस्कस करते थे। तो स्क्रैप के काम में होता ये था कि फैक्ट्री में जो लॉट है वो पूरा उठाते थे, उसमें क्या करते थे फायदे के लिए उसमें जो है मैनेजमेंट से मिलके दूसरी चीजें भी उठा लेते थे। वो मैनेजमेंट खुद बोलती थी ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, हमको इतने पैसे दे दो। तो हम हमारी वालदा को बताते थे ऐसा ऐसा हो रहा, ये चल रहा। तो वालदा बोले नहीं बेटे ये काम तो गलत हो रहा, मत करो, ये छोड़ दो। क्योंकि जिस चीज के लिए आप लोग टेंडर डाले हुए हैं, जिसके लिए आप वोट करे हुए हैं, उसके साथ आप दूसरी चीज उठा रहे हैं, भले वो मैनेजमेंट दे रहा लेकिन वो चोरी है, चोरी कर रहे हैं, वो काम चोरी चल रही हो, तो वो कम मत करो काम। तो एक पीरियड के बाद हम वो स्क्रैप का कारोबार छोड़ दिए। अक्सर स्क्रैप के कारोबार में ये आम है, टेंडर एक का रहता, उठाते एक चीज, ये आम है, चलता, हर कोई वो उसको हलाल समझ के उठाता। बोलते कि भाई ये कंपनी वाले खुद दे रहे, हम क्या करेंगे, वो लोग खुद दे रहे। लेकिन वो स्टाफ दे रहा, कंपनी का स्टाफ दे रहा, ओनर नहीं दे रहा। कंपनी का स्टाफ दे रहा हो, ओनर से ताल्लुक नहीं है, तो उसमें हराम हलाल सब मिक्स हो जा रहा उसमें। तो हम बोले नहीं भाई छोड़ देंगे, उसको छोड़ दिए। अब हुडा में काम करते वक्त भी मैं जो है अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में करता था। आपके जो है ये टोली चौकी में सूर्यनगर कॉलोनी में पहला मकान मेरा बना हुआ है, प्राइवेट जो है लेके एज ए कॉन्ट्रैक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन था, अब है नहीं है पता नहीं, उसके करीब में ही जो है एक डुप्लेक्स था, वहां से हम शुरू करे थे। उसके बाद हम कई काम करे हैदराबाद में, फिर सऊदी अरब आ गए हम। सऊदी अरब आने के बाद हम प्रीकास्ट में गए, प्रीकास्ट और जीआरसी। शायद कितने लोगों को पता है प्रीकास्ट जीआरसी के बारे में, मेरे को पता नहीं। जानते हैं आप लोग प्रीकास्ट जीआरसी के बारे में? मैं तो जानता हूं। जी जी जी। ये जो है जो प्रोजेक्ट है वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता, आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते, लाके उसको इंस्टॉल कर देते साइट पे। प्रीकास्ट जी जी प्रीकास्ट। सर तो जुबेल में तकरीबन कंपनी है खनबार डेविडाक। जी जुबेल में कंपनी है खनबार डेविडाक, जर्मनी की, वो लोग बनाते बहुत है सऊदी अरब में प्रीकास्ट बहुत है। तो प्रीकास्ट में मैं काम किया, एज ए फैक्ट्री मैनेजर भी किया, फिर साइट पे भी किया, प्रोडक्शन इरेक्शन वगैरह भी किया। फिर उसके बाद छोड़ के मैं खुद अपनी प्रीकास्ट की फैक्ट्री डाला था। माशाल्लाह। ऑन द होल मुजीब साहब के पास खजाना है, मुजीब साहब के पास वैसे बहुत खजाना है। हम इंशाल्लाह मैं अगर आप शॉर्ट कर दो वो तो शॉर्ट कर देता हूँ, उसको कोई मसला नहीं। नहीं, सुनेंगे लोग पहले आप पूरी सुनाइए, आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है मुजीब भाई, बहुत एक्सपीरियंस। बेशक कैरी ऑन। तो हम एक सऊदी जो है ये आपके बिन लादेन के, जो बिन लादेन ग्रेनाइट है सनैया में, बिन लादेन ग्रेनाइट जो एक्सप्रेस रोड पे है, वहां पर जिहान बोल के आपको जाते हुए नजर आएगा, जिहान कंस्ट्रक्शन, जिहान कंक्रीट प्लांट नजर आएगा। तो वो मेरा सेटअप किया हुआ है, वो पूरा यार्ड, पूरा वेयरहाउस, प्रीकास्ट का हमने फैक्ट्री बनाई थी वहां से हम सेल करते थे। तो हुआ क्या, वहां पर एक इजिप्शियन था, उसको आग लगे कि भाई ये इंडियन जो है चला रहा फैक्ट्री। तो उन्हें जो है ओनर को उल्टा सीधा भड़का के फिर वो काम खत्म करा दिया, हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर से हम नौकरी में ज्वाइन हो गए, फिर से हम और एक सऊदी के साथ मिलकर फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू करें। चन्नर एक पीरियड कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर से हम फिर से शुरू करें, जॉब करें, फिर बिजनेस में आ गए। क्योंकि वो बिजनेस का कीड़ा लगा हुआ था शुरू से, छुटता नहीं, वो लगा हुआ है। तो मक्के में हम कई प्रीकास्ट के वर्क करे, जैसा मीना मुजदलफा में उस वक्त अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज का काम चल रहा था, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन चल रहा था, और मीना में प्रीकास्ट के जो है टॉयलेट्स बन रहे थे, वो सब हम किए 90s में। फिर उसके बाद हमारा सऊदी को नीयत फिर से खराब हो गई, हमारा पेमेंट लेके बैठ गया उन्हें, फिर हम छोड़ दिए, फिर नौकरी में आ गए। फिर एक पीरियड हम जॉब करे, काउस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मेरे हाथ पे हुआ है, बहुत से कंपाउंड्स वगैरह किया।
फिर उसके बाद मैं फिर रियाद आ गया। वहां से CMA टावर मेरा किया हुआ है, 80 फ्लोर CMA टावर। सैमसंग टावर मेरा किया हुआ है किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद फिर हम जॉब छोड़ के फिर हम कंस्ट्रक्शन में आ गए, अपना खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये सिलसिला चलता रहा, नौकरी कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में यहाँ से निकल जाऊंगा। वैसे इसके अलावा कपड़े का कारोबार है मेरा, जो घर से हम करते हैं। और बाकी की चीजें तो आप लोग वाकिफ हैं, आबिद भाई और हम जो मिलके कर रहे हैं वो तो चीज आप लोग वाकिफ हैं। बेशक। आप लोग कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी भाई। नहीं, हेलो। अभी 2-3 दिन में छोड़ रहे हैं बोले थे, फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है सर आपका? नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा ना हमारा। प्रोजेक्ट का आप यानी प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, आपस में जो है डील जी थी। जी। अभी मैं तो अच्छा। हैदराबाद आऊंगा, मेरी खुद की कंपनी है ना, वो तो हम करते रहेंगे। वो माशाल्लाह, जी कंस्ट्रक्शन जी। तो मेरा घर का मामला है, वो तो घर की लौंडी अच्छा है वो अच्छा। कंस्ट्रक्शन। उसके माशाल्लाह, अलावा जी हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये अलग बात है। अच्छा अच्छा। मुझे भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सलाम। बोलिए। मुझे भाई फ्यूचर में इंडिया में ज्यादा रहने का चांस है क्या बाहर? नहीं, इंडिया में ज्यादा रहने का चांस है। जी अल्लाह का शुक्र है। जी जी। जी राज भाई, आप हाथ उठाए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जी जी, मैं वही सोच रहा था कि अब सब पूछ रहे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं खाली हाथ उठाया। तो मैं वही बोल रहा था कि माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है, और जैसा मैं टाइप भी किया हूँ उसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सरपरस्त रहे। तो यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लीडर्स की जरूरत है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सब बहुत जबरदस्त है इसमें चीजें। तो मैं खाली जब AWS में जब मैं एक बार मीटिंग में गया था जब स्टार्ट में, तो जब मैं MBA कर रहा था, जब इससे कुछ 2 साल 3 साल पहले ये जो बना था ग्रुप, तो उसके ताल्लुक से भी तो, और माशाल्लाह 2015 में बना भाई, 2015 में, 2015। जी 2015 में वही एक घर पे वहाँ पे कुछ मीटिंग हुई थी, वो मैं गया था, उसमें भी था, वहाँ पे तकरीबन सब लोग थे। तो जब एक बार आपसे हुई थी मेरी मुलाकात, तो इंशाल्लाह आप जैसे लोग रहे तो कैसा है, बहुत सपोर्ट हो जाता है यंग जनरेशन को। और इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जबरदस्त है आपके पास, और इंशाल्लाह आप जैसे लोग रहे तो बहुत अच्छी चीज आगे आएंगी, इनपुट्स भी अच्छे आएंगे, जैसा आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। जी जी। और कोई भाई बोलने वाले हैं? भाई और कोई बोलने वाले हैं? नए लोग जुड़े हैं जो भी है। मैं अगर परमिशन है तो मैं कुछ बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा साहब, आपको आपकी बारी है। शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सब लोगों को मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम व मदनी रहमतुल्लाह। जिद्दा से। माशाल्लाह मुजीब भाई हमारे लिए एक एसेट है। एक हर चीज में आगे आना, समझाना, बात करना, ये हर एक में नहीं रहता। तो मुजीब भाई के अंदर ये सलाहियत है और ये गॉड गिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को एज ए टीम काम करना, जो भी काम करना है एज ए टीम काम करना है। क्योंकि मैं जो MLM का भी काम कर रहा हूँ DXN में, और फॉरएवर बहुत सारे MLM के कंपनी में साइड में मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। उसमें मैं एक चीज देखा कि भाई जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा भरोसा अपने बात किसी के ऊपर होता है तो अपने बेटे पे, भाई पे, यानी खानदान के लोगों पे होता। दूर के लोगों पे जितना जाएंगे उतना कम होता। लेकिन MLM ऐसा है कि आपके अंडर में कोई भी आदमी आ रहा, कोई भी रहो, जिसको आप नहीं भी जानते, वो आदमी के ऊपर वैसा ही भरोसा उसके ऊपर भी रहता है। क्यों? उन्हें जितना भी फायदा करेंगे उसका एक हिस्सा आपको ऑटोमेटिक मिलता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे जो भी काम करें एक सिस्टमैटिक नेटवर्क के तहत हमको करना चाहिए। अब ये नेटवर्क किधर भी जा रहा है, आप इंडिया में बैठ के काम करो, दुबई में करो, सऊदी में करो, ये नेटवर्क आपके लिए ढूंढ के सोर्सेस लाएगा। नेटवर्क ढूंढ के आपको बिल्कुल सगे खून की तरह, सगे भाई की तरह हेल्प करेगा। यानी वो ऐसे ही काम करेगा जैसा ये मेरा काम है। रात को रात नहीं देखेगा, दिन को दिन नहीं देखेगा। तो हमारे को कोई भी काम हो, अगर हम लोगों को लंबा चलना है तो नेटवर्क बन के चलना बहुत जरूरी है। नेटवर्क बहुत जरूरी है, बगैर नेटवर्क के कुछ भी नहीं मदनी साहब इस जमाने में। हाँ। और एक दूसरी बात आबिद भाई, मैं जैसे बहुत सारे चीजें यहाँ पे कंपनी में, जैसे मैं एक रैक कंपनी में काम किया। सऊदी अरब में रैक के 3-4 कंपनियां हैं जो रैक्स बनाते, लेकिन हर एक के पास ISO है। ISO बंडी वाले को भी मिल जाता,
ISO की कोई लेने की जरूरत नहीं है, वो आता एक अलबेग खा लेता, ISO देके जाता। लेकिन असल सर्टिफिकेट है TUV, आप लोग नेट के ऊपर चेक करो TUV क्या है। हाँ बिल्कुल 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 हाँ, सही ये TUV सर्टिफिकेट जो हर एक को नहीं मिलता। उन्हें पूरे 2 साल आपके साथ रहता, 2 साल दिन रात कंपनी के अंदर ही उन्हें गुजार देते उसके लोग, मैनेजमेंट के साथ रहते, कुछ लोग जो है लेबरों के साथ रहते, कुछ लोग मशीन के साथ रहते, पूरा A to Z चेक करने के बाद उसको TUV सर्टिफिकेट मिलता। और ये TUV सर्टिफिकेट जो है हर एक को आसानी से नहीं मिलता। जिस तरह ISO के अंदर जो है 9001 हर एक को आसानी से मिल जाता, उसके बाद के लेवल क्या है किसी को भी नहीं मालूम, उसी तरह TUV क्या है किसी को भी नहीं मालूम। तो मैं क्या बताने का मकसद ये है कि जैसे अब सऊदी अरब में मैं जिस कंपनी में थोड़े दिन पहले काम करता था रैक्स की, उसमें उन्हें क्या करा TUV उन्हें निकाला TUV, और वो कंपनी के लोगों को बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारे लोग बुलाते, भाई आप स्टील की नॉलेज है, स्टील में कई किस्म की चीजें होती है, आप हमारे पास आके काम करो, ये करो वो करो। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम है ये टीम वर्क है, ये रैक्स का टीम वर्क है, एक आदमी के काम का वो नहीं है। अगर एक आदमी चला भी गया तो उन्हें उस वक्त सक्सेस नहीं बन सकता जब तक कि उसको वहां पे टीम ना कायम कर ले। उसका एक होता, एक समझाने के बाद रोल फार्मिंग मशीन होता, लेबरों का भी एक स्किल लेबर भी होता उसके अंदर, वो भी जरूरी है देखना। उसी तरह जो है काम करने वाले टेक्नीशियन होते, वो भी देखना पड़ता, इंजीनियर है वो भी देखना पड़ता, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो भी देखना पड़ता। जैसे भाई साहब स्टार्टिंग में बता रहे थे सोर्सेस को फाइंड आउट करना, ये पूरे एक चीजों सेकंड की मदनी टीम साहब, होती। मुख्सिस साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, बोलिए मुख्सिस साहब। मुख्सिस असलम साहब हाथ उठाए हुए आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मुस्तफा साहब को इंटरप्ट किया, सॉरी वो हाथ बता रहे थे तो बोला थोड़ा उसके नहीं कोई बात नहीं भाई दो तीन चीजें थी, एक 2-3 मिनट का टाइम मिलेगा तो शायद आगे बेहतर है। हाँ, सब मेंबर जो है ना थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा एक दूसरे को, हम लोग को थोड़ा सा बिगिनिंग में, क्योंकि वक्त की किल्लत है, सबको अपने अपने काम है। बता रहा हूँ आबिद भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई हम सबको एक 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दे दो, जो बोलना है उसके अंदर सोच समझ के बोल देंगे। नेक्स्ट सेशन में आधा घंटा दो तो सब लोग पूरे कवर आते। आप बिल्कुल आप आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर एक की आप बिल्कुल दुरुस्त है। सुनो, अब ऐसा लग रहा कि शायद मेरी बात ऊपर से चली आ रही, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसीलिए हाथ जो उठाए। मुझे बोलने दो, जरा मुझे बोलने दो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। मेरा एक विजन है, मैं आगे जाने के बाद ये समझाने के बाद आगे पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। अब भाई साहब बीच में बोल दिए, सही है। अगर हमको कोई क्वेश्चन करना है तो हम लिख के रख ले कि भाई एक आधा घंटा कमेंट का क्वेश्चन का भी एक टाइम होगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक को जो अनलिमिटेड टाइम है वो सही नहीं है भाई, किसी के पास भी टाइम नहीं है। मैं खुद बोल, मेरे को बोलने दो, मैं अपना टाइम खत्म करके इसमें अभी 2 मिनट बाद खत्म कर देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक को आप 10 मिनट का टाइम फिक्स कर दो, जो बोलना है 10 मिनट के अंदर सोच समझ के बोल देना, या 5 मिनट तो मैं आपको बोलता हूँ, पॉइंट बात होगी। आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, अब मैं इंटरप्ट करूंगा आपको सुन लिए वजह क्या है मुस्तफा साहब। अब क्या है, अगर से 10-10 मिनट का कैसा होता आलम, वो अगर से किसी को कहीं स्पीच देने जाना है, नहीं सर, मैं 10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जनरली मेरे को बताए थे कि भाई हम सबको जो है दिल खोल के बात करने का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे। आपको स्टार्टिंग में बताया था, सुनिए, स्टार्टिंग में बताया था भाई सबको 5 मिनट का टाइम दे दो, 2 से 5 मिनट। अच्छा, उसको जो बोलना है सोच समझ के बोल लेते। अब मैं भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मेरा जो विजन है सामने रख देता हूँ, खत्म, डायरेक्ट बात। अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं, ये नहीं सुनाना, हम चाह रहे कहानी सुनना हर एक की। देखिए कहानी सुनने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जो हमारे साथ मेंबर जुड़े हैं, ऐसे नहीं कि मेंबर। सर हम लोग यहाँ पे कहानी सुनने में नहीं आए, हम लोग बिल्कुल फाइनल बात सुनने के लिए आए हुए हैं। अच्छा मुस्तफा मियां आप बताओ तो सही, अभी छोड़ दो ना, बताओ, चार्ट में बोल दो, जो बोलना है बोल दो। सर चार्ट में मैं ये बोल रहा था, जो भी काम करे हम लोग जो है सोच समझ के काम करे, सबका ख्याल रखे काम करे, और एक टीम वर्क में काम करे, टीम वर्क में काम करे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई सारे लोग जो है एक फिक्स अमाउंट करे, कोई कम दे रहा तो उसको कम परसेंटेज दे दो, कोई ज्यादा दे रहा तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज बनता उसको वो परसेंटेज दे दो। उसी हिसाब से सारे लोग मिलकर करेंगे, सारों की बरकत आएंगी और एक सही काम पे हम लोग पहुंच सकते हैं। भाई इतना ही, सारा कुछ नहीं। वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और एक बात ये है कि मदनी साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए बोल के बोलिए सबसे।
शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। वो तो मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगा, आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर सब करें, सब्सक्राइब और करिए आपका भाई, जो सब भी है सब्सक्राइब करिए। बिजनेस का बिजनेस का शाह आपका भाई जो भी प्रपोजल मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मैं ट्विटर के ऊपर लगाऊंगा। अब जी जी हैदराबाद में जब वो बारिश वारिश हुई थी, कोई भी मदद को नहीं गया था, तो मैं वो क्लिप लेके नरेंद्र मोदी के जो है ट्विटर के अकाउंट के ऊपर लगा के मैं लिखा था, देखो यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कोई भी आदमी नहीं आया, तुम क्या कर सकते हो तो तुम करो। तो फिर वहां से मदद दी, महीने भर मैं करा बोल के मैं लगाया। फिर बाद में जो भी हलचल भी हुई, लेकिन वहां तक मैं पहुंचा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दूसरे को हमको अल्हम्दुलिल्लाह। लेकर चलना है। आप लोग का जो भी चीजें हैं मुझे दिए तो इंशाल्लाह मैं चैनल पे लगाऊंगा सर, इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। आप जैसे लीडर्स की भी जरूरत है इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका चैनल तो सबसे बड़ा बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म रहेगा अपने लिए। जो जैसा आपका जो चैनल स्टार्ट होने से पहले ही शुरू होती तो वो जबरदस्त चीज रहेंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और कोई मुफीद बोलना चाह साहब, रहे कुछ? मुफीद साहब को बोलने दीजिए, वो काफी हाँ देर से बिल्कुल हाथ उठाए हुए हैं। वही बता रहा हूँ। मुफीद साहब बोलिए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। भाई मेरे वालेकुम दो चार पॉइंट है जो मैं सजेशंस जैसे है, अगर समझ में आ रहे तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। एक तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को आपको पॉइंट करना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में जब बैठेंगे तो उसको उसी पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा एजेंडा नहीं होने की वजह से, ठीक है। तो अगर हम कोई एजेंडा डिफाइन कर देंगे कि भाई इस टॉपिक पे बात करेंगे इस मीटिंग में, तो फिर बेवजह लंबी बात नहीं होगी, पॉइंट पे बात होगी। बिल्कुल मुक्सिद साहब, मैं क्या बताऊंगा, एजेंडा फिलवक्त फर्स्ट टाइम क्यों नहीं बनाए, हमको इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके समझ बाद रहा हूँ, मैं एजेंडा समझ रहा बनेगा हूँ हमारा। बात बस को। आप बोलिए बोलिए। जी जी, मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ताकि नोट हो जाए, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे। पिछले 2 हफ्ते से ये ग्रुप में सब एक्टिव है, लेकिन एक बात पे जो अभी मैं कमेंट भी किया था इस पे, कि एक छोटी सी बॉडी बनानी चाहिए जिम्मेदार लोगों की, 4 मेंबर्स हो, जो भी मेंबर्स हो। सर आपका कैमरा ऑन करिए ना। नहीं है क्या? कैमरा बंद है भाई आपका। सॉरी भाई, सॉरी। जी जी, तो मेरे ये तो 2 चीज हो गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग और एजेंडा। तीसरा ये था मेरा कि एक ये ग्रुप में हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं और हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं टॉपिक से, और जो ज्यादातर बिजनेसमैन है वो लोग परचेस एंड सेल के बिजनेसमैन है, लेकिन कोई एसएमईज के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, या कोई ऐसे लोगों पे भाई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर मास्क के साथ आपको कैसा देखेंगे भाई, आप तो अकेले है ना, मास्क निकाल दो आप। जी जी जी, निकाल दिया भाई, निकाल दिया। तो मेरा मेरा बोलना ये था कि एक ग्रुप में जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी बनाइए, 5 मेंबर की हो या 7 मेंबर की हो। इस मेंबर ये कमेटी का ऐसा रोल होना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई बिजनेस प्रपोजल हो या किसी के पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो वो शेयर करे और उसका कंप्लीट प्रपोजल डिस्कस करे। अगर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस बिजनेस में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में जो भी पार्टनर बनना चाह रहे हैं, एक प्रॉफिट लॉस के ऊपर में जो भी जैसा भी बनेगा प्रपोजल, उसके हिसाब से काम करे, ताकि हमारा जो भी बिजनेस करने का इरादा है, जिसका भी बिजनेस करने का इरादा है, सर वो 1 मिनट में होल्ड करना चाहूंगा आपको सर, 1 मिनट। जैसा आप बताएं भी कि बिजनेस का जो आइडिया जो बोलेंगे ना, तो पब्लिक जब आपके साथ में इंटरेक्ट होंगे कोई भी, तो जब भी उसके दिल में से बात निकलेंगी वो, तो ये अगले वाले को मालूम होगा कि भाई अब अगले वाला तो जो है कि वो क्या बोलेंगे, भविष्यवाणी तो नहीं बता सकते, सूरत देख के कि हाँ ये बिजनेस कर सकते, तो वो सबको जो टाइम जो दिया जा रहा है, तो इसमें कैसा है कि अब जो 18 मेंबर्स है, तो 18 मेंबर्स इसमें बात नहीं करेंगे। इसमें से हो सकता है कि 18 के 18 भी बात करेंगे, हो सकता है कि इसमें से 8 बात करेंगे। तो इसमें कैसा है कि बहुत सारे लोग कैसा है, दिल में की बात दिल में रह जाती लोगों के, तो उसमें जितना भी बोल सकते बोलो आप। इंटरेक्शन जैसा हो जाएगा तो आपके माइंड में जो भी चीज है तो वो चीज बाहर आएंगी, तो उसके ऊपर हम लोग बैठ के पूरा वर्कआउट करेंगे। सर जी एक 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 छोटी सी बात बताऊं बस एक, सर हम लोगों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जहाँ पे हम कुछ ना कुछ करे होंगे, कभी ना कभी जी हमको जी उसमें कामयाबी मिली होगी, तो हम लोग वही पॉइंट ऑफ व्यू को रखे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई मैं बिल्कुल ये सही। काम करा, मेरे को ये फायदा हुआ, तो हम सब लोग बोले तो कुछ ना कुछ हम सबके दिमागों में आएंगे, हाँ भाई इसमें अच्छा होगा, आज के टाइम पे ये चलेगा, आज के टाइम पे फायदा होगा। सब लोग बोलते हैं भाई उसके माफिक बन, उन्हें क्या करा जो उसके माफिक बनेंगे, तो वो बात सामने रखे तो हम लोग भी अंबानी बनेंगे। जो भी बनना है समझाने के लिए बता रहा हूँ, बन सकते।
वो क्या है आप इंशाल्लाह अंबानी से बड़े बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रीजन मैनेजमेंट कमेटी बनाने का यही है कि देखिए मैं बताना चाह रहा था कि आज के हालात के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने अपने छोटा मोटा बिजनेस था उनका, जैसा कि कोई एक ग्रुप के एक मेंबर थे, उनका कोई लेथ मशीन का कारखाना था, ठीक है, वो लॉकडाउन में बंद हो गया वो, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से उनको अपनी घर बेचना पड़ा या कार बेचना पड़ा, जो भी है। तो लोग बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, टैलेंटेड पीपल है, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वापस वो लोग रोड पे आ गए इस पैंडेमिक में। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे या कोई ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर ऐसे लोग हमारे पास मदद के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको पूछेंगे भाई आपके पास में क्या है, आप क्या करते थे पहले, कोई बिजनेस करते थे, क्यों बंद हो गया, क्या फाइनेंशियल कोई क्राइसिस की वजह से बंद हो गया, जो भी हम कर सकते हैं उसमें अगर कोई इंटरेस्ट है तो आप वो प्रपोजल, ये ग्रुप वो प्रपोजल इस ग्रुप में शेयर करें कि भाई ये हमारे पास में प्रपोजल आया हुआ है, इस पे ये इन्वेस्टमेंट है, ये बंदे काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट है इसके अंदर में, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसकी ये प्रॉफिट हो सकती, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताएं। तो ऐसे ऐसे डिस्कशन करके हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते। ये मतलब ये मेरा एक मेरा सजेशन था। वही करने वाले जनाब अली हम यही करने वाले हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन सबका चाह रहे थे, ताकि एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए ना अपने पास तो हम लोग को पता है कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ के क्या हमारे साथ कर सकते। नहीं आपका बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग का भी मकसद यही है कि ग्रुप में सबको एक साथ बुलाने का मकसद ये है। सबसे पहले हमारे 240 मेंबर की ग्रुप है, 240 मेंबर में कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? सिर्फ 18 लोग, समझ रहे आप? आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ मैं, म्यूट पे आ गया था मैं। हेलो हाँ सुनिए आ रही है। जी बोलिए आबिद, बोलिए आप, आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी बस यही सजेशन। आबिद भाई अज़ान भी हो गई, नमाज का टाइम भी हो रहा है, देखें टाइम है हमें वाइंड अप करने के लिए भी। बिल्कुल अब आप लोग के ऊपर है। आबिद भाई मेरा मशवरा मानिए, अभी सब लोग जो भी है 2-2 मिनट में जो बोल सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देना, भाई चेहरा ही देखना है ना, बस मुस्कुराते अपना नाम पता जो भी बोल सकते हैं, शॉर्ट 2-3 मिनट में बोल दिए, नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह अपन कर सकते हैं ज्यादा लंबा, वो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं इसीलिए फर्स्ट टाइम अगर मीटिंग में अब लोग हमारी मीटिंग अगर से सही तरीके से नहीं रहे ना, अब जो 18 में से 8 लोग और गायब हो जाते नहीं होती सब। मालूम होना है, सबको मालूम होना चाहिए अपन क्या करना है, एजेंडा एक कम से दूसरे के कम चेहरे ये देखे सब पकड़ के लेके आएंगे लोगों को। हाँ फिर हम लोग पकड़ के नेक्स्ट लेके वीक आएंगे लोगों को। सब लोग अगर इत्तेफाक कर लेंगे तो हम उसके बाद मीटिंग जो है ना अरेंज करेंगे फिर से एक बार, तब हम लोग किसी चीज पे, क्योंकि मेरे पास तो हम एजेंडा बना के बैठेगी अब हमको क्या करना है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में काफी टाइम चला गया और लोग आपको नमाज के लिए भी जाना बता रहे हैं, तब आप लोग बताइए क्या करना है। मेरा एक सजेशन है इसमें कि मतलब जो भी जाना चाह रहे तो खाली एक जस्ट छोटा सा खाली उनका इंट्रोडक्शन बता के वो लोग स्किप हो गए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और जो कंटिन्यू करना चाह रहे तो उनको कंटिन्यू भी रख सकते, और जैसा आप मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे तो उसमें सब जो भी डिस्कस हो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही है। यहाँ तो पे आप लोग भाई की हमारे सबकी राय पास क्या है? खत्म करना है मीटिंग, कंटिन्यू करना है? आबिद भाई मेरी 2 राय है। एक राय तो ये है कि भाई हमारा जो काम चल रहा है वो आगे जाने के बाद 5-6 मीटिंग के बाद शायद हम कुछ स्टेप ले सकेंगे, लेकिन अभी का जो स्टेप है वो हम अभी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग परेशान हैं अभी, तो हमारे लोग जो भी लोग हम लोग कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक पैसा निकाल के हम लोग जमा करें सब लोग। अब ये WMS है जो भी हम लोग है एक गले की शक्ल में डाल के उसकी मदद करे, उसको कर्जे हंसना दे, ये ज़कात का पैसा, उसको बताए कि भाई ज़कात का पैसा है तेरे को रिटर्न करना है। हमारी कौम में लोग खा के बैठ जा रहे हैं, हम उनको बोलना है कि भाई ज़कात का पैसा है, लो इस्तेमाल करो, साल 2 साल 5 साल 10 साल मरने से पहले दो रिटर्न, क्योंकि मर गए नहीं देखे तो अलग बात है। ये हम ऐसा ये शुरुआत करें अपनी कौम के अंदर, ये हम कोई भी कर सकता, आज तो हम ये कर सकते एक नियत करके, तो कई लोगों के घरों में साहब जो परेशानियां हैं फाके है दूर हो सकती। मैं एक छोटी बात बोलूंगा, बिल्कुल आपको बात बीच पे इंटरप्ट कर रहा हूँ मुस्तफा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है हमको अल्लाह के राह में साथ साथ काम करना है, चैरिटी वर्क करना है, साथ साथ जो लोग बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं कह सकते, जिनका काम चले गया है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको करना। कभी कभी ऐसा होता लोग चैरिटी के काम से भी तंग हो जाते हैं, मैं खुद देखा हूँ पर्सनली,
कि बोलते भाई सब जगह पे सिर्फ चैरिटी हो रहा, अपना कुछ नहीं हो रहा, जबकि अल्लाह ताला रिस्क कहाँ से देता किसी को पता नहीं है। बेशक तो बेशक। हमको ऐसा काम बिल्कुल, अब आप बोलेंगे हम चैरिटी के लिए आओ, तो मैं बहुत बार देखा हूँ कि लोग गायब हो गए नहीं उससे। सर, मैं वजह चैरिटी को क्या नहीं है? बुला रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको चैरिटी को नहीं बुला रहा हूँ। खर्च मैं क्या हंसना, बोल रहा हूँ, खर्च हम हंसना, मैं सब बता लोग, रहा हूँ, नहीं सुनिए खर्च सुनिए, हंसना। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सब लोग अपना अपना जो पैसा, एक एक पैसा एक गले में डाल दे और अपने जो है एक अकाउंट खोल के डाल दे। वहां से भाई चलो, किसी को भाई अपने भाई को जरूरत है, चलो भाई तुम्हारे को हम जो $1000 दे रहे हैं, तुम रिटर्न करना है, खर्चे हंसना है 1 साल 2 साल, क्योंकि ये पैसा है ज़कात का, वो रिटर्न करेगा। हमारे लोगों को मदद करने वाले कोई भी लोग नहीं है, और जो ले रहे हैं वो भी एक बार हाँ भाई ठीक है मेरे को खराब दे दो, बाद में भूल जाओ। सब लोग करप्ट हो गए आजकल। आपको सब लोग ऐसे ही मिलेंगे हमारे अरे भाई अपना, मैं भाई यही तो बता रहा हूँ मुस्तफा ना, साहब, मैं ये यहाँ इंडिया चीज आने के को बाद देखा दुरुस्त हूँ, करनी। मेजोरिटी ऐसी है भाई। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई, नहीं नहीं, मैं कुछ मैं क्या बोलूं? बोल रहा हूँ, ऐसे आदमी को एक सेकंड, ऐसे आदमी को हम पैसे देंगे जो वाकई जेन्युइन उसको परेशानी है, बच्ची की शादी है, ये हम बोलेंगे भाई तुम पैसा लो, कोशिश करो रिटर्न करने की, नियत करो, नहीं करे तो माफ, क्योंकि ये तो भाई अल्लाह का पैसा है, हमारे को क्या करना है। लेकिन अगर वो नियत आ गई उसके अंदर तो रिटर्न करेगा और भी लोगों को फायदा होगा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ बस, ये हम नियत अभी कर सकते हैं। बच्ची की शादी में पैसे खर्चा करना ही नहीं चाहिए। आबिद भाई, मैं एक्सक्यूज हो सकता हूँ नमाज के लिए प्लीज? बच्ची की हाँ शादी बिल्कुल में बिल्कुल, पैसे जाइए खर्चा- जहाँ जाइए, पैसे- फिर आप पैसे आवाज खर्चा excuse है सकता तो हूँ? जुड़ जाइए, फिर देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जजाकल्ला खैर भाई, प्लीज वही है आबिद भाई, एक्सक्यूज कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाइए जहाँ जजाकल्ला खैर, नमाज नमाज का के लिए पहले एक्सक्यूज टाइम, कर रहा पहले हूँ। नमाज के लिए ओके जाइए, पहले नमाज ओके के भी, लिए बहुत पहले अच्छा काम रहा, बताऊँ। जजाकल्ला खैर, इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करता हूँ मैं। ओके ओके जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर। चलो आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई, जावेद साहब हाथ उठाए, वालेकुम सलाम भाई। बोलने दीजिए। खैरियत से आबिद भाई, तबीयत वगैरह आपकी? मैं एक ये सेकंड जनाब, बात, एक सेकंड। जी बोलिए बोलिए। बोलिए जनाब, बोलिए बोलिए। ये मुझे भाई और सब मेंबरान से गुजारिश है, क्योंकि ये इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। मुश्तरका कारोबार खड़ा करना, मुश्तरका अपने लोगों को हेल्प करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमको जो है ना, अगर सक्सीड होना है तो इस एतबार से जो ग्रुप सक्सीड हो चुके हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बोहरा कम्युनिटी की। भाई आप लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में कुछ सबसे बेहतर चीज बोलने वाला मैं शख्स हूँ। मुजीब साहब सुन रहे हैं आप? जी 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 हाँ। जी सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। नहीं, शायद मेरे इल्म में कमी है, लेकिन जो जाहिर में नजर आया मैं बोला। नहीं, मैं आपको सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा ताकि आपको और मजीद मालूम हो जाए। वो खुद बोरा कम्युनिटी से है आबिद भाई। है नहीं थे मुजीब भाई, मतलब आपके रिश्ते खत्म नहीं हुए ना भाई, नहीं आपके रिश्ते थोड़ी खत्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई, जावेद साहब, भाई साहब, आबिद साहब, एक 5 मिनट बंदों को बात करने का मौका देंगे तो आप उनसे सुन लीजिए, बिल्कुल फिर बिल्कुल आप बिल्कुल अपने बारे में बोलिए। बिल्कुल आप आज हाँ, दूसरा कोई बात नहीं कर पाते लोग। बिल्कुल कंटिन्यू करिए। तो नहीं, मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया था कि हम जो सक्सीड हो गए इस ऐसे प्रोग्राम में, जो सक्सीड हो गए, हम उनके जो है ना सक्सेस पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है अपने को जो है सक्सेस जरूर देगा इंशाल्लाह। मेरा ऐसी राय है मेरी, इंशाल्लाह। बस यही बोलना था। अब किसी को बोलना है बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहते हैं भाई? मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाह रहा था। मुस्तफा भाई जो पॉइंट्स बोले हैं, कलेक्टिवली पूरे मिलके पैसे जमा करना, ये काम ऑलरेडी मुजीब साहब कर रहे हैं जमाने से। डेफिनेटली मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, सबसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाँ, अब जो लोग मुजीब साहब से वाकिफ है, उनके काम से वाकिफ है, उनको आइडिया है, दूसरे मेंबर्स को नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था मुजीब साहब ज्यादा रोशनी डाले इस पे। दिस थिंग ही इज ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम एजेस, तो इससे ज्यादा आप ज्यादा बोल सकते हैं। मुझे भाई आप कंटिन्यू करिए। जी वही मैं इस बात से हाथ उठाया था बोलने के वास्ते। देखो मुस्तफा मियाँ, प्रॉब्लम क्या है हमारी कम्युनिटी में, बोलते बहुत लोग, बहुत बोलते, बहुत कुछ बोलते, लेकिन जब देने का वक्त आता तो बहुत चंद गिने हुए लोग ही निकल के आते आगे। यही फरमा रहे हैं। तो अब हम जो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ओनली पब्लिक पे डिपेंडेंट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, उसमें से हम चैरिटी के लिए निकाल रहे हैं,
या कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं उसमें से चैरिटी के लिए निकाल रहे हैं। अब जैसा ये डेट्स का हम रखे थे उसके लिए उसमें से चैरिटी का निकाल रहे हैं। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल टू गिव फुली, क्योंकि उनको एक लिमिट तक बोल सकते आप, उसके ज्यादा नहीं बोल सकते। तो आप जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं वैसा डाल दिए तो सरप्लस अमाउंट हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा सरप्लस अमाउंट, बिल्कुल नहीं। और लोग लेके बैठ बिजनेस जाएंगे, में से निकालना पड़ता। ये सरप्लस अमाउंट बिल्कुल। मुसलमानों के पास कभी भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ज़कात भाई? में चोरी करते हैं तो छोड़ दीजिए आप, हाँ, सरप्लस का नहीं छोड़ आते दीजिए, पैसे। ज़कात में चोरी कर रहे हैं। आप बोलेंगे 10 लोगों को मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा तो वो खर्च असना से वापस नहीं मिलने वाले। बोलिए मुजीब साहब। जी, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कई लोग हमारे को कर्जा दो हम वापस करते बोल के आए, तो हम उसमें कई लोगों को, जैसे किसी को ऑटो दिलाए, किसी के जो है बहन की शादी थी, बोले कर्जे हंसना दो भाई, जेवर हम रख के ले जाते। हम बोले भाई हमारा तो ये कारोबार नहीं है, रहन का धंधा नहीं है। नहीं भाई, रो रहे पला रहे थे, नहीं भाई थोड़े पैसे दे दो, वापस जल्दी अदा कर देते। अब तक कोई भी अदा नहीं करा, अब तक कोई भी अदा नहीं करा। अब सिचुएशन ये आ गया कि मैं सोच लिया कि भाई तवक्कल अल्लाह बोल के छोड़ दो, किस्सा खत्म कर दो। तो आप जो सोच रहे ना ऐसा दिए तो पब्लिक रोटेट करेगी, पैसे लाएगी, देगी, फिर लेगी, देगी, ये नहीं होगा अपने पास। आप मुस्तफा साहब और मुजीब साहब, सॉरी मैं बीच में थोड़ा बार बीच में बोलूंगा ताकि मेरे को भी ज़हन में है। एक आपके हमनामी मुस्तफा साहब मेडिकल लाइन में हैदराबाद में रिसेंटली हम लोग से खजूर लिए थे। वो खजूर लेने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या कह रहे, बोले भाई 13,000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, ये आप मुझे भाई के चैरिटी में ऐड कर दीजिए क्योंकि नुकसान हो। साथ साथ जब पता चला, बता रहे मेरे पास 42 सिलेंडर्स थे जो खैर के काम के लिए दिए, बोल रहे इसमें मेरे पास सिर्फ 8 सिलेंडर बचे, 40 लोग सिलेंडर लेके बैठे हुए गए तो माँ बहन की गाली दे रही, तो भाई आप सिलेंडर इस्तेमाल कर ले, दे दो, खानदान में घुमा रहे। तो चैरिटिकल वर्क कर रहे तो भी लोग उसके अंदर भी जो है ना किसी तरह वो कर रहे हैं। हम चैरिटी को तो बिल्कुल रखेंगे, जहन में रखेंगे बिल्कुल। आप जैसे बता रहे ना मुस्तफा मदनी साहब, हम लोग कुछ ना कुछ इनिशिएट, ग्रुप बनाने का मकसद ये कुछ हम लोग ऐसा बिजनेस इनिशिएट करें कौम को फायदा हो, दीन के लिए फायदा हो और जो हमारे साथ जुड़े उनको फायदा हो, तीनों चीजें एक जगह नहीं। क्योंकि अगर आप यकीन करें, अगर आप 50 करोड़ 100 करोड़ अगर टेबल पे रख के बैठे कि मैं खर्चे असना दे रहा हूं, आप शाम में जाएंगे तो जेब खाली होके जाएंगे और अगले महीना तक क्या वो बंदा खत्म, गायब हो जाएगा आपकी नजरों से, सारे सोशल मीडिया से, आपके ग्लोब से गायब हो जाएगा। उन्हें क्यों, उन्हें बोलता भाई मैं एक जना धोखा दे तो क्या है, मैं भी खैर का काम कर लूंगा। तो हम लोग करेंगे खैर का काम लेकिन इन डिफरेंट वे, जैसा मुजीब साहब कर रहे हैं उसको भी हम थोड़ा और एनहांस करेंगे। आबिद भाई मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। हाँ प्लीज। जैसे मैं अपना ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जुबैल से हूँ, मैं अभी हैदराबाद में हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जुबैल में, अभी भी वो लोग भी खैर का काम करते। तो वो खैर का काम का जो है मैं जरिया बना हूँ फिलहाल हैदराबाद में उनके लिए। मैं माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहा हूँ सर, कुछ दिन से, कुछ महीनों से। 10-10 हज़ार रुपये का माइक्रो फाइनेंस। और ये जो है कोई नारियल पानी बेचने वाला अपना बंदा है, या आम बेचने वाला है, या कोई एसी मैकेनिक्स है, या कुछ और फ्रूट बेचने वाला है, तो इनको 10-10 वीडियो ऑन कीजिए भाई, आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अच्छा सर, ठीक है सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अभी नहीं, हाँ अब आया जी, ठीक। जी मुझे भाई आपसे मेरी काफी वॉइस रिकॉर्डिंग में बात हुई, लेकिन बिलमुशाफा बात नहीं हुई कभी भी। जी भाई जी। तो ये 10,000 रुपए का माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है आबिद भाई और मुजीब भाई, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है हैदराबाद के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, वो लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जा रहे हैं, उसके वास्ते अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। तो मैं ये उनको ये शर्त रख के देता हूँ कि भाई आप महीने को मेरे को 500 ही दे दो या 1000 ही दे दो, मगर अदा करो आप। तो उसमें 10 में से 2 बंदे नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा मालूम है, मैं उनको ये बोला हूँ भाई आप अगर देंगे तो फिर दूसरे भाई का जो है हम सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइन से लग जाते। तो ये उनके दिल में जो है बात डाल के मैं उनसे पैसे निकाल रहा हूँ, 1000 रुपए, 500, 2000 रुपए जैसे भी है, तो रिकवरी हो रही और हम वो दूसरे को दे रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस से बड़ी हेल्प हो जा रही लोगों में, गरीब लोगों। बिल्कुल। मेरा जहन में क्या था, हमारे सॉरी आपका नाम अफन भूल गया, आपका नाम क्या बताते? सॉरी आप शौकत नाम है। शौकत साहब, एक्चुअली क्या मेरे जहन में क्या बातें थी, मुजीब साहब जब आएंगे तो डिस्कशन भी करेंगे, इरादा था मेरा। जो सबसे डेस्परेट रिक्वायरमेंट, जो सबसे ज्यादा नीड अभी जो है 2 चीजों की, एक है हॉस्पिटल, दूसरा है मेडिसिन।
तो मेरे जहन में क्या है, अगर से जैसे कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ टोली चौकी हकीमपेट में, वहां पर कम से कम भी 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 25 फार्मेसी मिलेंगे और 25 फार्मेसी वाले दे धनाधन लूट रहे पब्लिक को अपनी मर्जी से। कोई एक दवा 100 रुपए की 150 में बेच रहा तो कोई 200 में बेच रहा। तो मेरे जहन में क्या है, अगर से हमारे साथ कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे कि हम जेनेरिक मेडिसिन के छोटे छोटे आउटलेट्स बनाएंगे, छोटे छोटे, जैसे कि हर एरिया में एक आउटलेट होगा जिसकी हम बहुत बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग करेंगे। जेनेरिक मेडिसिन होगा, जो आदमी आजकल हर तीसरा बंदा डायबिटिक और शुगर और उसका शिकार है, बीपी का, हम इनको महंगी नहीं सस्ती दवा देना। कैसा, हम वही फार्मेसी से खरीद के देंगे तो हमारे लिए फायदा नहीं। हम इसमें रोजगार, एक छोटी फार्मेसी खोलेंगे 3 लोग को रोजगार दे सकते हैं हम, प्लस प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं। अगर जैसे हम पानी का आप जो बोले नारियल पानी वाले का होगा, जूस सेंटर, बिल्कुल उससे आ रहा आपने को, लेकिन क्या हो रहा, वो प्रोडक्टिविटी पे नहीं जाता, उसके आगे उससे लेके आप और एक आउटलेट नहीं खोल सकते, और एक को मदद नहीं कर सकते। ये मेरे जहन में आया। अब पता नहीं किस हद तक मैं सही हूं, लेकिन मेरे जहन में क्या है, फिलहाल सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन। तो अगर मेडिसिन में हम कुछ काम कर सके, हर मोहल्ले में एक आउटलेट, अगर कम से कम अगर शॉप नहीं है, जैसे कि मेरे जहन में क्या, हर एरिया में एक बंदा जिम्मेदारी ले ले अपने घर तक, अपने एक जगह पर रखकर जेनेरिक मेडिसिन को कम मार्जिन पे रखकर सेल कर सके, तो कौम की खिदमत होगी, अपने लिए अच्छा होगा और दिन के एतबार से भी सही, बिल्कुल हलाल काम होगा। अब आप लोग बताइए इसके अंदर कुछ कमेंट कोई हो सकता है? मैं बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। अभी हम जो दवाएं दे रहे हैं लोगों को है, जो दवाएं दे रहे हैं हम लोग, वो जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, माशाल्लाह। हम राहत मेडिकल हॉल है आपके जो है ये बहादुरपुरा एरिया में, उनके साथ हमारा जो टाई अप है, हम वही मेडिसिन लोगों को दे रहे हैं। तो अपन पूरा हैदराबाद में करेंगे ना, हम ले सकते हैं इस काम में। बिल्कुल बिल्कुल। इस नहीं, काम आप में ये बोले आइडिया सही है नहीं है, पहले सबसे पहली बात ये लोग इत्तेफाक करना चाहिए। एहसान साहब कुछ बोलना चाह रहे? आइडिया सही बोलता, कैसे दे, जो दवा 100 रुपए में मिल रही है या 5 रुपए में 10 रुपए में मिलती, बिल्कुल वही हम उससे लेके थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। पहले एहसान साहब को बोलने दिए, फिर कंटिन्यू कीजिए मुजीब साहब। बोलिए एहसान साहब। जी सर देखिए, आज जो हम एक चीज अगर आप गौर कीजिएगा, आप तमाम लोग जो है माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हैं और आप लोग जो है बहुत हर जगह पे इंडिया में या बाहर में काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज जो है हमें गौर जो करनी चाहिए वो ये कि पैंडेमिक आकर के इस 1-1.5 साल में जो है ना, अच्छे से अच्छे तजुर्बे को जो है, अगर फ्यूचरिस्टिक नहीं था तो उसने जो है सब कुछ जो है लड़खड़ा दिया है। ठीक है, तो जो मेरा आपने जैसे कहा कि भाई किसी को दुकान हो सकता है, फिर वक्त के लिए बहुत बेहतर इंतजाम होगा कि ये कोई दुकान खोल करके उसको जेनेरिक मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन वो आगे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? उसकी 2 बेसिक वजह है। पहली वजह ये कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजन हो गए या टाटा हो गए या आपको जो है ये अंबानी हो गए, ये सब के सब जो है ऑनलाइन में मेडिसिन दे रहे हैं और आपसे कम पैसे में आप दुकान खोल के जो कॉस्ट आएगी वो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं विद प्रमोशन एंड ऑल दैट। तो अगर हम कुछ भी करें, आज अगर हम कुछ भी सोचें, अगर हम बात करें और तजुर्बा जो है सबके पास है, उस तजुर्बे की रोशनी में हम फ्यूचरिस्टिक बात करें, पहली बात। दूसरी बात कि बिजनेस का जो उसूल है, जो बुनियादी है, वो ये है कि बिजनेस आज से 6 साल आगे को देख के किया जाता है, वही बिजनेस कामयाब होता है। वरना शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत ताम झाम के साथ, लेकिन कहाँ गायब होता है पता नहीं चलता उसमें, और पूरा का पूरा घर भी जाता है, लोगों की अपनी जो मदद की भी रकम होती है वो भी डूबती है, सब डूबता है और हिम्मत भी जाती है। लेकिन अगर हम इस चीज, आप तमाम लोगों के पास जो तजुर्बा है उसमें अगर एक चीज जुड़ गया, फ्यूचरिस्टिक विजन, कि इसको सस्टेन कैसे करना है, सस्टेनेबल अगर इकोसिस्टम बना पाएंगे, जैसे हम एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद तभी हो पाएगी जब हम सस्टेन करेंगे। अगर हम लैक करेंगे और एक दूसरे को अगर हम बर्डन बन जाएंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जी साहब, नहीं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जो बिजनेस के ताल्लुक से हर एक का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है, हर एक आदमी का क्या है। जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से अगर से, जैसा मैं भी बिजनेस किया हूँ, तो जैसा हम लोग, जैसा मैं बताया कि इससे पहले हम लोग कुछ मटन का बिजनेस किए थे, तो इसमें कैसा हो जाता है कि लोगों के पास जैसा पैसा आ जाता है ना, पैसा तो पैसा बोलता है बोल के लोग जैसा सुनते थे। खैर आप तो मेरे से बड़े, तो वो चीजों को मैं बहुत अच्छे से देखा हूँ। तो लोगों का तो जैसा पैसे आ गए थोड़े,
तो लोग क्या करते हैं कि एक आदमी के पास जो उसको जरूरत की चीजें नहीं लेना है वो भी लेता। सबसे पहले क्या होता, मुस्लिम कम्युनिटी में जैसा कुछ एक फायदा हो गया उसको बेनिफिट, तो पहली फुर्सत में लोग क्या करते, बकरे कटते, दावता होते, इसको कपड़े बनाते, उसको वो करते। तो ये चीजें क्या है, फजूल खर्ची ज्यादा है अपने पास। और अगर से प्रॉपर विजन रहा, प्रॉपर फाइनेंस पे कंट्रोल रहा, तो इंशाल्लाह बिजनेस में तो लॉस तो नामुमकिन है मेरे हिसाब से। और समझो अगर से हुआ भी तो अल्लाह ताला की तरफ की बात है, वो हम तो मतलब उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से करे तो इंशाल्लाह कभी भी लॉस तो नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, सर बिजनेस मैं प्लान लॉस आपके की पास बात होना नहीं चाहिए। कर रहा हूँ सर मैं लॉस की बात नहीं कर रहा। मैंने अभी जो जैसे अभी बताया आबिद भाई ने कि मेडिसिन का अगर हम शॉप के बजाय जो है ऑनलाइन करके देंगे लोगों को, बिल्कुल करेंगे, तो नहीं उसमें नहीं जो है बिल्कुल समझे, नहीं नहीं यही कंफ्यूजन है लोगों में। अगर से आप इस दौरान में अगर से कहते हैं कोई बिजनेस, अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो बिजनेस नहीं है वो। सोशल मीडिया जैसे कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि ऐप हो, जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इसको यूज कर रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन सेल्स में ही शामिल है। मेरा मकसद क्या है, मेरी अगर गुजारिश है आप सब से, यहाँ तक कि आबिद भाई से भी, पहले मुजीब साहब को खत्म करने दीजिए। बीच में अपने जो है बीच में आपके जहनों में जो आ रहे हैं वो पॉइंट नोट करके रखिए, बिल्कुल, क्योंकि वो बात खत्म ही नहीं हो रही मुजीब साहब की और हम बीच में बोल रहे हैं, वो बीच में बोल रहे, बिल्कुल हो सही जा रहा सही सही सही। मुझे सब कंटिन्यू करें। जी भाई, चैरिटी का जो हमारे मुस्तफा मदनी मियां जो उठाए ना, वो क्या है, हमको अपने कारोबार में ही एक हिस्सा निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको जो है कैसा यूज करना वो डिसाइड कर सकते। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे रोज डेली वाइज या मंथली डालेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल। हम जो भी कारोबार करेंगे उसमें हिस्सा निकालना है हमारे को, एक परसेंटेज जो चैरिटी का रहेगा, उसमें खैर बरकत भी है, हमारे पास फंड भी आएगा। और जो लोगों को देना है वो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। जैसा हम चंद लोगों को ऑटो दिलाए, उन्होंने 200 रुपए भी नहीं दे रहे ऑटो, अब तक एक पैसा भी नहीं दिए, जबकि उन्होंने बाहर से जो ऑटो ले रहे थे तो उन्होंने 300 350 दे रहे थे। हम सिर्फ अदाई में पैसे दो बोलते, अदाई में पैसे भी नहीं दिए अब तक, समझे आप। जैसे तरकारी की दुकान लगा के दी, उनको बोले हुए अदाई में पैसे दो थोड़े थोड़े करके, दुकान चल रही, उन्होंने गायब हो गए। फ्रूट का कारोबार लगा के दिए, ऐसे ही पब्लिक गायब हो जाती। तो ये पैसे वापस आएंगे बोल के समझ के नहीं चलना है हमारे को, हमको दे दे के छोड़ देना भाई, चलो अल्लाह की मर्जी, उन्हें कामयाब हो गया तो अच्छा है, अपना घर संभाल लिया तो अच्छा है। एक लिमिटेड अमाउंट में उसको खड़ा कर देना, छोड़ देना। रिटर्न का सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है रिटर्न मिलना, नहीं मिलते रिटर्न। ये इतने सालों का जो तजुर्बा है, बहुत कम लोग हैं जो वापस करते। हमारे पास वापस करने का कल्चर नहीं है, पैसे लेने का कल्चर है, रिटर्न करने का नहीं है। जहन उसका बना हुआ है पहले से कि उन्हें जो है बना के बैठा, भाई ले लिया, मैं अपना कारोबार करूंगा, बोलूंगा जबानी बोलूंगा दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है। बोलिए भाई, अभी किसी को बोलना है तो बताइए। मुझे भाई मैं यही सजेशन मुझे भाई दे रहा था, अगर से हम जो बंदा काम कर रहा है, एग्जाम्पल एक बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत से आजकल हर काम में क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, कम से कम भी बोलते हैं ना बैचलर डिग्री करा, उन्हें भी आजकल पानी पूरी बेच रहा। हम वैसे बंदा अगर आके बोलता मैं पानी पूरी धंधा करता तो हम नहीं करना उसको, हम उसको यही जैसे बोला जेनरिक मेडिसिन, इस तरह ऐसी कोई आउटलेट छोटी मोटी खोलना जहां पर कम इन्वेस्टमेंट हो, 2-3 वर्कर काम करे, हम उसको अपने पास से हिस्सा दे, हम अपना हिस्सा निकाले चैरिटी का, उनको हिस्सा दे। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लोग को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, इससे आउटलेट हमारे बढ़ा सकते हैं। यानी मेडिसिन ही नहीं, कई ऐसी चीजें। अब मेडिसिन का जहन में ये, क्योंकि अभी कम से कम साल 2 साल 3 साल तक ये मामला चलने वाला है, और खास तौर पे बीपी की मशीनरी, बीपी है, शुगर है, इसकी दवाएं बिल्कुल आम है, हर एक को चाहिए। मुस्तफा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, जरा कान को लगा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, तो मेरा बोलना तब ये है, हम लोग को अगर ग्रुप में इनिशिएट करना है, कम से कम में शुरू में सब लोग पैसा लगाना चाहते, तो ये मेरा विजन है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है। मैं बोलूं, कंटिन्यू करूं या कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई? कंटिन्यू जब खत्म कर देंगे बोलिए, मैं खत्म कर दिया जब ही बोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मेरा 2-3 विजन हम रख के चल रहे हैं, मैं और मुजीब साहब। हमारा क्या है, पहला विजन कौम की खिदमत है, साथ साथ
हमारी ओन, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी अखराजात है। हम उस, जैसे मुजीब साहब क्या बताए, अगर किसी को पैसा दे के छोड़ देते तो वो पैसा वापस आने वाला नहीं है। अगर आपके पास 10 लोग चैरिटी के लिए पैसा देते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो आप एक बार बंदे को दे दिए तो आपका वहां वो बोलते ना डेड एंड आ गया। लेकिन हम वही 50,000, 1 लाख रुपए कोई दूसरी चीज जैसे हमारी तरफ से आउटलेट हम खुद बनाए, जैसे कि बोले पानी, जैसे कि वो नारियल पानी का हम खुद अपनी तरफ से लगाए आउटलेट, हम उसको रखे, उसको उसके हिसाब का देंगे, अपना हिस्सा निकाले जो चैरिटी में देंगे, तो इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं। यानी एक बिजनेस है, इसके अंदर मैं बार बार यही बता रहा हूं, हमको बिजनेस आउटलेट बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए, जेनरिक मेडिसिन के लिए, जो मुजीब साहब बोल रहे हैं एक जगह कर रहे हैं, हम इसको पूरे हैदराबाद में पूरे ऑल ओवर फैला सकते हैं। हम लोग को घर से शुरू करना है। हम लोग जिसके पास मेडिसिन का लाइसेंस है, जो लाइसेंस होल्डर है, हम पकड़ेंगे सबको, जो डेंटल में, जिस किस्म की मेडिकल फील्ड में, ताकि हमको कल के दिन कोई इश्यू खड़ा ना हो। हम उनके पास उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको एक हिस्सा देंगे। हमको आउटलेट बाहर दुकान लगाना नहीं है, हमको हमारी मार्केटिंग करना है। बोलेंगे जैसा कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के जितने लोग हैं, मेडिसिन आपको चाहिए भाई, फलानी जगह पर जेनरिक मेडिसिन मिलती। ये नहीं कि हम बहादुरपुरा जाए, सिकंदराबाद जाए, नहीं, हर जगह पर छोटे हम अगर से छोटे एरिया में 50 भी वो तो हमारे लिए कामयाब है। अगर आप सोचिए जहां पर कम से कम रोज का हर दुकान में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का मेडिसिन का बिजनेस हो रहा, हमको बिजनेस कम होगा, लेकिन हम इससे क्या करेंगे, कौम की खिदमत में भी जाएंगे, हम साथ साथ अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और उस रेवेन्यू से हम और एक आउटलेट खोल सकते हैं, या उसका रेवेन्यू जो जनरेट हो उसको हम चैरिटी में दे सकते हैं। बस मैं खत्म कर रहा हूं, इसके आगे दूसरों की राय लीजिए आप, आमिर साहब। बोलिए भाई। कैपिटल कितना चाहिए और उसको कहां से शुरू करना चाह रहे हैं आप, एक आउटलेट? हाँ, हम कोई भी, जैसे कि हम लोग इसके सर्वे करेंगे, हम लोग जितने लोग हैदराबाद में हैं, जो जहां पर अब फिल वक्त हैदराबाद में जो है, हम लोग एक मुलाकात करेंगे, कहीं पर एक मीटिंग करेंगे। मीट करके जो जो एरिया हैं, उनके एरिया पहले, सबसे पहले हम सर्वे करेंगे कि कितने फार्मेसिस्ट यहाँ पर जेनरिक बेचने वाले हैं, कॉमन जो दूसरे फार्मेसिस्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे। ये रिक्वायर, अगर आप खड़े होके दुकान के बाहर खड़े होके नोट करें तो आप पता चलेगा कि कितने गरीब लोग हैं मेडिसिन के लिए आ रहे हैं। मैं खुद भी देखा हूं, पैसे थोड़े लाते, कुछ दुकानदार बोलते 10-20 रुपए छोड़ो जाओ, लेकिन उसमें वो लोग कम से कम 40, 60, 80% कमा रहे। तो हमको क्या चाहिए, ये इनकी हड्डी तोड़ना है हमको, क्योंकि मेडिसिन में जो है ना बिजनेस इतना खराब हो चुका कि लोग को बोलते ना इसको खबर में पहुंचा देंगे, लेकिन पैसा उसके खबर में डालने का भी लेंगे, मरने के बाद भी जितना हो सके लोग को लूटेंगे। लेकिन हमारा काम क्या होगा, अगर से इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हुए तो हम चाहिए एक छोटा सा हम क्लिनिक डाल सकते हैं। ये नेक्स्ट फेज में उतना अब विजन नहीं करना, हमको फिलहाल ये करना है कि अब इस सूरत हाल में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हर घर वाले को है। कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसके पास हर रोज 25-50 रुपए की मेडिसिन नहीं जाती। तुम इनिशिएट करने के लिए हमको ये चाहिए कि हमारे पास कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जो मेडिकल लाइन के हैं, क्योंकि हर कोई करेगा तो हो सकता हुकूमत हमारे प्रेशर डाल सकती है, हो सकता कुछ एक्शन लिया जा सकता, कि मामला मेडिसिन का है, खतरा है, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो तो उस पर आएगा। तो हमको चाहिए जो लोग मेडिसिन में है इन्वॉल्व, चाहे बी फार्मा करे हुए हो, कोई एम फार्मा करे हुए हो, या कोई डॉक्टर हो, उनसे हम मिलेंगे, उनके घर पे नहीं तो हम उनकी सिर्फ लाइसेंस यूज करके अपने घरों पे से ऑपरेट करेंगे। शुरू इनिशिएट ये करना है, अपने घरों से ऑपरेट करेंगे हम ऑनलाइन, यानी वर्ड टू माउथ जाएगा, पब्लिक को सोशलाइज करेंगे, पब्लिक को एक नहीं 10,000 20,000 लोग को बताएंगे कि भाई आपको मेडिसिन चाहिए, हम हेल्प करने वाले। इसमें बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिसको हकीकतन इलाज की जरूरत है, जैसा मुजीब साहब सपोर्ट कर रहे हैं, हम इलाज के लिए पैसे देना है, हमको वहां पे जेन्युइन बंदा मिलेगा सामने, हम उसको हेल्प करेंगे। तो इसलिए हम लोग इनिशिएट करने के लिए ग्रुप हमारे लोग फर्ज को 25-50 लोग जम जाए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के इसको इनिशिएट करते हैं, तो ताकि हम लोग को बिजनेस मिलेगा और कौम की भी खिदमत हो सकती है। बस मैं मेरी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ, आगे आप लोग अपना व्यू दे सकते हैं सर, कि मैं पता कितने लोग इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह, इजाजत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गो हेड भाई। सर माशाल्लाह, आबिद भाई आप बहुत अच्छा बोले, माशाल्लाह सारे लोग अच्छा बोले, मुझे भी अच्छा बोले। मेरे जहन में आपकी बात सुन के एक बात आई, ये तो एक मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, अब मेरे को ऐसा इत्मीनान लग रहा। दूसरी बात ये है कि अब एजुकेशन है, एजुकेशन में चाहे जाए या ना जाए फीस दे रहे हैं। हर घर में माशाल्लाह बच्ची है, वाइफ है, माँ है, MBA MPhil है, और माशाल्लाह काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। क्यों ना हम सब मिलके
एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन का कुछ खोले ऐसा जो बच्चों को जो है पढ़ा सके। तो ये खासतौर से MBA है और ये MA है, M.Ed वाले हैं, इनको आसानी से जो है एजुकेशन का जो है एक इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन मिलता। ये एक आप ऑनलाइन कॉलेज खोल सकते हैं, ऑनलाइन आगे जाने के बाद डिग्री खोल सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कुछ भी खोल सकते हैं आप। इससे उम्मत को फायदा कर सकते हैं, जहाँ पे तालीम आप मिनिमम वो रख के आप जा सकते हैं। क्योंकि अभी आपकी बातचीत सुन के मेरे को लगा जब वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है इसके ऊपर, और लाखों रुपए बटोरने वाले बटोर रहे हैं, और बेचारे जो गरीब है वो गरीब है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा आप रोशनी डालिए आप सब लोग। आप बताओ आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में। आप बोले होने के बाद मैं बोलता हूँ इसके ऊपर। आप जो बोले, आपकी बात हो गई तो मैं कंटिन्यू करूंगा। हो गए सर, हो गए। ये जो आप बता रहे ये इनिशिएटिव, मैं और मुजीब साहब आज से 2 साल पहले ही हम लोग इसको स्टार्ट करे, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से हम लोग रुक गए। हम लोग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, आप लोग को बहुत से लोग को पता नहीं होगा, हम लोग इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उस प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा है ये, जिसमें टीचर्स होंगे और जिसमें मेडिकल लाइन के होंगे, हम सबको एक साथ जोड़ने का प्लान हमारा शामिल था। मुजीब साहब बाकी भी जानते, हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम किए, डेवलप किए, तकरीबन तैयार हो गया, लेकिन रुकने की वजह यही थी पैंडेमिक आने की वजह से हम उसको रोक दिए। तो ये भी शामिल है इंशाल्लाह ताला। मुस्तफा साहब आपको आगे देखने मिलेगा ये। अब बोले आमिर साहब, आप कंटिन्यू करिए। आप ये जो आप बताए ना स्कूल का, मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव ऑलरेडी इलियास शरफुद्दीन साहब ले चुके हैं। मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुना देखा हूँ कि ये काम शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली मैं कंफर्म हूँ, मुझे याद है कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शुरू करे। माशाल्लाह। और दूसरी बात, ये चीज मैं करा भी था प्रैक्टिकली, लेकिन हमारे लोगों को जब फ्री बोलेंगे तो उसकी अहमियत नहीं है। देखा बिल्कुल, मैं बता दो रीजन क्या, बोल लीजिए फिर बोल दो रीजन क्या है। हाँ, तो जब तक के वो लोग कुछ यहाँ तक के अरबिक ग्रामर फ्री के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंग्लिश के लिए 6,000 रुपए 8,000 रुपए महीने के लिए देने के लिए तैयार है। तो बोलना चाह रहा हूँ, जो चीज की अहमियत है उसको तो नजरअंदाज कर दे रहे हैं, और जो चीज अगर हम इंग्लिश ग्रामर फ्री भी देंगे तो लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, रीजन बताइए, रीजन बताता हूँ आमिर साहब। एग्जाम्पल, अब फर्ज कीजिए मेरे साथ खुद वाकया हो चुका है, मैं एज ए ट्रेनर भी रहा हूँ कंप्यूटर्स का। तो बहुत से ऐसे लोग करीबी दोस्त होते थे तो बोलते भाई आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं उनको एक बात बोलता था, देखो आप मेरे से सीखना चाह रहे हैं, आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, ये मेरी नीड नहीं है पैसे। वजह क्या है बताता हूँ। मैं बोलता हूँ आप मेरे साथ दोस्ती में है, आपको मैं आज कमिटमेंट कर दूंगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, शुरू करूंगा, सेकंड डे पढ़ूंगा, थर्ड दिन क्या करेंगे आप, फ्री का है ना, बोलेंगे मुझे फैमिली का मेरे पास विजिट है, मैं आज एक्सक्यूज कीजिए, क्योंकि आपका एफर्ट उसमें नहीं लग रहा। अब हो सकता है 2 दिन के बाद जो ट्यूटर है, मैं खुद बोलता हूँ भाई मेरे को थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन जहां पर पैसे की बात आती ना तो आदमी को दर्द होता है, नहीं पैसे दिए मुझे जाना है सिखाना है, और इसको बोलता है मैंने पैसे दिए सीखना है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, फ्री आप जब बोलते हैं ना, फ्री को एक सर्टेन लिमिट तक रखना है, उसको अनलॉक सेशन में रखना है, बाकी जो है ना उसको अनलॉक सेशन में रखेंगे ना तो बिल्कुल लोग आएंगे डेस्परेट होके। तो हमको क्या करना है, जैसे बोलते ना गुड़ डाल के छोड़ना है, लेकिन गुड़ इतना डालना है कि उसका पेट ना भरे, हमको सिर्फ उसको गुड़ से सिर्फ वो लगना, मजा लगना है। तो हम इस तरह करेंगे तो काम जरूर कर सकते हैं। फ्री का नाम सुनते दुनिया भागती, लेकिन फिर क्या देखते हैं, अरे फ्री में क्या पढ़ाएंगे ना क्या सिखाएंगे। आप अनलॉक सेशन देते हैं, जैसे कि बोलते हैं ये फ्री सेशन, ये आपको अनलॉक सेशन में ये मिलेगा, फिर ये सेशन करने के बाद आपको और एक सेशन फ्री मिलेगा, फिर थर्ड सेशन। तो ऐसे करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर क्या करता है, आपके पास जाते हैं तो एक साथ पूरे टेस्ट नहीं लिखता उन्हें, आपको तो भाग जाते, मालूम है उन्हें बोलता सबसे पहले CBC कराओ भाई, आप ये टेस्ट कराओ, 2 टेस्ट कराते 100-200, ये लोग देखते कि फिगर आउट करते भाई हाँ ये पेशेंट कैपेबल है पे करने का, तो उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाते, उसको बोलते नहीं ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम स्ट्रेटेजी हमको अपनाना है। तो कौम का क्या हो गया, खास तौर पे इंडिया में, अल्लाह माफ करे नहीं बोलना चाहिए, मैं इसी मुल्क में पैदा हूँ, इसी बड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ की मेंटालिटी जो ना इतनी खराब हो गई लोग की कि आप अगर आपके पास पैसा, भरपूर पैसा है, आप सेटिस्फाइड है, अगर आपका पड़ोसी आके बोलता मेरे पास 10 लाख रुपए भाई आप इसको यूटिलाइज करो, तो फौरन लेते लोग। ये इससे ये माइंडसेट लोगों का बना हुआ है, पैसा मेरा फ्री हो रहा, यूज कर लो, बात की बात देखी जाएगी। बंदे में ये होना चाहिए, ये 10 लाख रुपए लेके क्या करूं मैं। और अल्लाह गवाह है, मेरे पास बहुत से लोग पैसा लेके आए, बहुत बार बिजनेस में बोले लगा, मैं बोलता नहीं भाई
आप क्यों लगाना चाहते हैं भाई, आप अपनी तरफ से करो। बहरहाल ये इंशाल्लाह आपका जो मैं देखा हूँ, ये मेरी बेटी खुद आपके उसमें जो था उसमें ज्वाइन किए थे, वो थोड़ा पढ़े आपके, और उसके बाद जो है ना बोले इसके आगे कोर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो खत्म हो गया। तो मुस्तफा साहब आपका जो व्यू था वो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं, और भी लोग काम करने दो, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि हम लोग को स्टार्ट करने के लिए इसके अलावा, मैं जो जेनरिक मेडिसिन के अलावा इसके अलावा कोई आइडिया है जो कम पैसे में होता तो बताइए। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया है जो एक्सपोर्ट का, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, अगर आप लोग इससे मुतमईन होंगे तो। नेक्स्ट सेशन में रखो ना, अभी ये बहुत लंबा हो जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आप खत्म करेंगे, नहीं डेफिनेटली आप नहीं, अभी नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट में रखेंगे। अभी इस पे हम कंक्लूड करके खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ भी 12 बज चुके हैं इंडिया में भी, तो सबको आप लोग शायद नमाजें भी पढ़ लिए, आप लोग शायद खाने भी खा लिए। बिल्कुल, हम ना नमाज पढ़े ना खाना खाए, अभी तो 5 मिनट में खत्म कर लेंगे। बिल्कुल 5 मिनट में खत्म कर लेंगे, और किसी का कोई व्यू हो तो दे दीजिए। यानी और एक बात बताइए बंद करने के पहले, कितने लोग इससे सेटिस्फाइड है, कितने लोग जो पॉइंट्स है आप मैसेज ग्रुप पे करें। आप लोग जितने लोग का व्यू है ना, इंडिविजुअल अपने तक ना रखे, ग्रुप पे डालिए कि इस पे हम इनकी बात से मुत्तफिक है, तो हमको पता चलेगा कि हमारा विजन है, हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सही है या गलत है। बोलिए एहसान साहब। सर अभी एक चीज जो है, अगर रिटेल के लिए कोई ऐप बना सकते हैं तो अभी सबकी जरूरत में है, क्योंकि हर किसी की नौकरी जा चुकी है या आधी सैलरी है, और हर चीज जो है आसपास में इतने सारे स्टोर्स होते हैं या प्रमोशन होता है कि सही प्राइसिंग पता नहीं चलती। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो कि प्ले स्टोर में तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कर सकते हैं, बताता हूँ आपको। आप बारकोड स्कैन करके उसकी प्राइस ले सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला अपने इंडियन कल्चर जो अपने आसपास मार्केट है, अगर 10 छोटे सुपरमार्केट है उनके पास का आप प्राइस बुक नहीं डालते। क्यों? ये कंप्यूटर भी जो इन्फॉर्मेशन लाएगा, जो आप फीड करेंगे तो वापस वो मिलेगा इन्फॉर्मेशन। जब लोग फीड ही नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपको हो सकता है बड़े बड़े सुपर स्टोर, रत्नादीप है, डी मार्ट है, ये जो है ये लोग रिलायंस मार्ट है, इनकी प्राइसेस हो सकता मिल जाए, लेकिन इस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? डे टू डे चेंज होते, समझ रहे आप, एवरी टाइम अपडेट नहीं कर रहे इसको। हम कम से कम ये कर सकते हैं, हम लोग पिछली बार मैं मुझे साहब से डिस्कस किए थे कि हम लोग करेंगे क्या, आसपास के जो छोटे मार्केट को एक करेंगे, लेकिन उसका इंशाल्लाह डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बेटर होगा। क्योंकि बोलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं? खत्म करेंगे 5 मिनट के अंदर हम लोग। ये नेक्स्ट सेशन की जो डेट्स है, और उसके अलावा में भी मतलब आज का हमारा जो भी कुछ कम्युनिकेट करे एक दूसरे से, तो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के अपने जो मेन ग्रुप में अगर से पोस्ट कर दिए तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए तो वो लोगों के लिए भी अच्छा हो जाता है कि भाई ये मीटिंग हुई, उसके हिसाब से वही बताया ना मैं आपको, हर कोई, मैं वही तो बता रहा हूँ, ग्रुप पे शेयर करे हर कोई अपना व्यू, और जिस के कमेंट्स के ऊपर आपको नेगेटिव पॉजिटिव लग रहा बिल्कुल डाले, ये नहीं इनको बुरा लगेगा। जैसे मैं कुछ बताया हूँ, मेरे पास है मुजीब साहब है, मदनी साहब है, बिल्कुल बताया, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको एहतियात करेंगे, उस चीज को हम इग्नोर करेंगे। यानी अगर प्रोस एंड कॉन्स हमारे बोलने में तरीका हो सकता, गलत हो सकता, या फिर हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बताए तो उसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स अपनी तरफ से ग्रुप में जाहिर करे, तो दूसरे लोग पढ़ के, जो लोग अभी जो सो रहे ना, उनको जगा सकते हैं हम लोग। क्योंकि हमको 10-15 बंदों से कुछ होना नहीं है, हमारे पास 275 बंदे, 250 बंदे, हम उनको एग्जिट हो जाओ बोलेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको हट जाओ बोलेंगे। क्यों? अपना काम है हमको स्टार्ट करना, ये नहीं कि हम ग्रुप पे कुछ डाल के कपड़े बेचते रहे, घड़ी बेचते रहे, लैपटॉप बेचते रहे, नहीं, वो करने दो, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, हम कुछ समथिंग, वी शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग फ्रूटफुल अपने लिए और कौम के लिए, ये 2 चीजें पकड़ के चलना है बस। सही है, बिल्कुल सही है। मगर वो कल्चर इतनी जल्दी नहीं आएगा आबिद भाई, वो कल्चर इतनी जल्दी नहीं आएगा। अपने लोगों को एग्जिट हो जाओ बोलना गलत रहेगा। हाँ, आप उनको खटका मारते रहो, उनको खटका मारते रहो। वो एग्जिट मतलब कहने का मतलब ये कि हम इमीडिएटली निकालेंगे नहीं, हम जगाएंगे। किस तरह जगाएंगे? हम जब मिनट्स ऑफ मीटिंग डालेंगे, हम लोग अपनी व्यूज रखेंगे तो लोग को पता चलेगा कुछ काम हो रहा है। अगर हम डेड बैठे रहेंगे तो बिल्कुल भी साइलेंट। हम अलबत्ता एक है, हम उस पर चैटिंग नहीं करेंगे, अपने व्यूज डालेंगे, जिसको अगर उसके ऊपर कमेंट करना है तो पर्सनली कर दीजिए, अगर कुछ इस तरह, तो ताकि लंबा ना चले हमारा ग्रुप। 1 मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा इस पे, प्लीज अगर इजाजत है तो। ये काम मुजीब भाई काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। मैं इस पे इंटरेस्ट, जैसा आप बोल रहे हैं कि जगाना है, तो ये सेशन हम एक दिन कोई फिक्स कर देंगे,
फिक्स करके बोलेंगे जिसका भी बिजनेस है उस पे 5 मिनट का स्लाइड्स और 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दे सकते 5 मेंबर, सिर्फ 5 या 3 मेंबर, जो जिससे 30 मिनट हो जाते। उससे क्या होता है, उनके बिजनेस के कोई अलग जुड़े हुए उन लोग इंटरेस्ट बताते और जो सो उनका भी बिजनेस प्रमोट होता। साथ में हमारे आइडियाज दे सकते, इंस्टेड ऑफ फोर्स करे कि आप निकलो या आप जो सो नहीं करो, तो उनको ये मीटिंग्स में आने की दिलचस्पी पैदा होती है अपना बिजनेस प्रमोट करने के बहाने। तो जब वो आएंगे तो आप जो भी प्रपोजल लेके आए उसका एक पीपीटी बना के रखिए। आप पहले अपना प्रेजेंटेशन दीजिए प्रपोजल का, बाद में जो 3 मेंबर्स है, जो मिसाल के तौर पे कमिंग मीटिंग में जो भी 3 मेंबर्स प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, वो पहले आपके पास जो सब पहले वो लोग इंटीमेट करके आपका स्लॉट बुक कर लेना। 3 मेंबर्स 10-10 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे, बाकी के मेंबर्स उनके बिजनेस से जो रिलेटेड है तो उनसे वो नेटवर्किंग हो जाएगी उन लोगों की। फिर जो सो जिसके जो भी आइडियाज है फिर ले सकते हैं। ऐसा करें तो आपके ग्रुप में लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसा मुजीब भाई शुरू में करते थे व्हाट्सएप पे। तो इस तरीके से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरे को ऐसा समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही है। आपके बिल्कुल व्यू आपका बिल्कुल दुरुस्त है। आप और किसी को कुछ बताना है तो बोल दीजिए, हम लोग खत्म करेंगे, काफी टाइम हो गया। बोलिए आबिद भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है, जैसे आप जो मीटिंगों में आ रहे हैं और हम एक दूसरे के ख्याल से मुत्तफिक हो रहे, मैच कर रहा और हम लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा, तो ये लोगों का, जैसे अब 18 लोग हैं, ये 18 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। उसमें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दिल कौम का एक दर्द लगते हैं और ये फील्ड पे उतरने वाले लोग हैं। तो इनके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रुप बनाते चले आना, एक अलग सेपरेट ग्रुप। मेरी नहीं, सिर्फ 50% साइलेंट है, 50% साइलेंट ग्रुप है ये फिल वक्त। नहीं, वो साइलेंट है, नहीं 50% साइलेंट है। नहीं सुनिए ना, हो सकता है वो जो साइलेंट है कुछ ना कोई 12 बज रहे इसलिए साइलेंट हो गए लोग। नहीं 12 बजने तो टाइम वो लोग की तरफ से डिसाइडेड है भैया। नहीं हम लोग टाइम चेंज करेंगे। देखो कुछ लोग, देखो आबिद भाई मैं बोलता हूँ, सुना, वो कुछ इसमें से कुछ लोग जो साइलेंट है उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं या अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, जो भी वजूहत है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे घुलेंगे मिलेंगे तो बात होगी मेरे भाई। अभी जब शादी हो रही तो मियाँ बीवी का जो है शुरू में होता ही ऐसा, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है रिश्ता बनने को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो है ख्याल वो होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक मेच्योरिटी आएंगी, बात होंगी। मेरा वो है कि एक अलग से ग्रुप ये लोगों का बनना चाहिए वो रूम। मेरी मेरा एक सजेशन है कि जब टाइम देंगे आप 5 मिनट का या 10 मिनट का, जिस किसी को भी देंगे तो उनको बोलने का मौका भी दीजिए और कमेंट फिर लास्ट में करिए। तो अदरवाइज ये हो रहा कि वो आप बीच में कोई अगर कमेंट कर रहे तो फिर उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम तक पहुंच नहीं पहुंच रहा। नहीं वो कंट्रोल करेंगे ना, वो नहीं कंट्रोल करेंगे, हमको बोलना जरूरी है किसी का क्योंकि वो माइक म्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंट्रोल करेंगे उसको। नहीं आप ये समझ लीजिए, आप इस नेट मीटिंग को भूल जाइए। आप ये समझिए कि आप एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वहां पर होता क्या, आप एक को बोलने का चांस है, एक प्रेजेंटर होता है, जैसे कि अब फिल वक्त हम बताते हैं आमिर साहब प्रेजेंटर है या मुजीब साहब प्रेजेंटर है, हम लोग है, लेकिन इसके बाद हर कोई बीच में बोल सकते। ये नहीं कि हर एक को 5-5 मिनट दिया जाए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑफिशियल मीटिंग हम लोग की नहीं है। हम लोग कोई एक स्पेसिफिक मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, वो कब वैलिड है, एक मुद्दा हो तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमको हर एक का पर्सपेक्टिव देख के करना है। तो बहरहाल हम लोग इसी ऊपर आप लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी का व्यू रखना है तो भाई, जो लोग साइलेंट है कुछ बोलना चाहे तो कम से कम आप लोग का चेहरा दिखा दीजिए, हम लोग खुदाफिज बोलेंगे फिर आप लोग को। बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन बोलने का मतलब यह है कि अगर किसी को हम मौका दिए बात करने का तो उसको उसकी बात रखने का, टाइम कंप्लीट करने का मौका दीजिए। हफीज साहब जब बता दिए हैं हर एक को 5-10 मिनट देंगे, वो तो बात वही है, खत्म। उसमें फिर बार बार एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट का स्लॉट जब दे दिया जाएगा तो जाहिर बात है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो सो वो 10 मिनट तक कोई बोलेगा भी नहीं। सही। एक क्वेश्चन मुजीब भाई से था। जी बोलिए। मुजीब भाई, ये आप जो नेक्स्ट मंथ ज़वीहा का कुछ कर रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको कुछ कर रहे हैं क्या? बकरों की बात कर रहे हैं आप? जी। हाँ वो कर रहे हैं ना भाई, हो रहा ना, अरेंजमेंट हो रहा ना उसका नहीं, थोड़ी रिक्वायरमेंट आ रही। मैं जैसा बता चुका पहले, मैं अनाज घर नाम से मेरा है, तो लोग मेरे को पूछ रहे हैं अक्सर, मैं बोलूं, आप लोग होम डिलीवरी है? नहीं आपको बता, आप बोलने के पहले आपका, ताकि अपना टाइम ना जाए, मीना साहब आपका जो इंटेंशन है मैं आपको बोल देता हूँ।
आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सिंपल है, मेरे साथ जितने लोग हमारे साथ चाहते हैं कि जुड़ना है, इसमें कुछ करना है, तो आप सिंपल आप अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाइए, हमारे से बिल्कुल भी अलग। आप सेपरेट ग्रुप 10, 20, 25, 50 बंदे जो भी है आप अरेंज कर लीजिए। आपके पास 2 चॉइस रहेंगे। आप क्या करें, जब आपके पास किसी को प्राइस जब तक ना दे, जब तक हमारी तरफ से आपको नहीं, आपके पास कहीं और ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्राइस डिक्लेयर नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं, एक बार होने के बाद प्राइस डिक्लेयर करेंगे, तब आप कर क्या सकते हैं, आप हमारे पास आइए, बोलिए मुजीब भाई मेरे पास 100 बकरे मैं आपके 100 क्लाइंट देना चाह रहा हूँ। या आपके 2 चॉइस होते हैं, आपको बोलो भाई 100 बकरे मैं ले रहा हूँ, आप मुझे आपका प्राइस दे दे, मैं बढ़ा के देता हूँ, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये, आप बोलो 100 बंदे मेरे पास के आप ले लीजिए, जो मार्जिन इसमें जनरेट होता है आपको मुनासिब समझते हैं, हम कैलकुलेट करके उसका आपको दे देंगे। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, हर कोई चाहता है हमारे साथ जुड़ना या हम भी किसी और के साथ जुड़ना, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, ताकि आप भी कमाएं हम भी कमाएं, तो आप क्या अपने एक सेपरेट ग्रुप बनाए। जिस तरह के 1-2 लोग हैं मेरे पास काम कर रहे हैं उस पर, वो लोग उनके पास 50-100 बकरों के अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट कम से कम इस साल 1000 बकरों तक जाना है। अल्लाह ने तौफीक दी तो कोशिश है हमारी, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आप बोलिए। एक चीज ये है, आजकल पैंडेमिक हालात में लोग ला के काटना, वो नहीं, डायरेक्ट उनको मिल गया तो अच्छा है, वो घर पे तो बाद में करेंगे भाई। आप लोग ऑफलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन ले लेंगे, ऑफलाइन ले लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे को मालूम नहीं था ये प्रोजेक्ट आप लोगों का भी है, नहीं इसलिए पूछा मैं यहाँ। अच्छा करे, चलिए बहरहाल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन पर्सनली, आप मुझे मिनाज साहब, मैं आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करने की बात की ना, इंशाल्लाह उसमें तफसील से बात कर लेंगे। भाई हम लोग खत्म करते हैं मीटिंग, किसी को कुछ कहना, जावेद साहब, आयशा जावेद साहब जो लिखा मुझे पर्सनली बात करें, मैं आपसे कुछ आपको शेयर कर रहा था आपका। अबे भाई नेक्स्ट टाइम आप जब मीटिंग करेंगे ना, तो एक एजेंडा रहेगा कि भाई हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बिजनेस, तो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे। भाई मेरा क्या आइडिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा उसमें क्या योगदान है, कैसा मैं आगे लेके जाऊंगा, कैसा हार जीत है उसमें जो भी है। तो और 5 मिनट, भाई 5 मिनट में जो बोलना है बोल लो भाई, अब खत्म। क्या टाइमिंग से डर लग रहा है मेरे को, खाली आपके मुस्तफा साहब 5 मिनट की टाइमिंग से डर लग रहा है मेरे को। आप आपको नेक्स्ट मीटिंग में अगर आपको बोलना है तो आप जो आबिद भाई से स्लॉट ले लीजिए, जो लेंगे उसको बोलने की इजाजत मिलेगी। बस बिल्कुल सही बात। मुझे कुछ भी नहीं बोलना सर, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है सर, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, बस ये बोलना है, रूल्स बनाना है, थोड़ा रूल्स बनाना है, तो रूल्स के ऊपर सब चलेंगे। अब जैसे लोग खामोश बैठे हुए, अभी रूल नहीं बनाएंगे हम, रूल अभी नहीं अभी जम नहीं दीजिए लोग को, नहीं लोग को जम नहीं दीजिए ना, आप रूल्स बनाएंगे तो सब लोग भाग जाएंगे, समझे आप। अभी रूल्स में कंडीशन नहीं लगाएंगे अपन हम लोग। रूल्स का मतलब ये है कि आप किसी को 5 मिनट दे दिए, बस 5 मिनट तक आपको खामोशी से सुनना है। भाई मुस्तफा साहब की बात बात हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए बहरहाल सब लोग को मैं अल्लाह हाफिज बोलता हूँ। भाई जिसको पर्सनल बात करना है, मेरा फोन नंबर भी है। नेक्स्ट मीटिंग कब है? नेक्स्ट मीटिंग कब है? अब ग्रुप में डालेंगे, देखें। अब सबसे पहली बात, हमारे जो डिस्कशन हुआ, कौन कौन लोग इसमें कमेंट करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, उसके अगेंस्ट पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ये 20 है, नेक्स्ट मीटिंग में कम से कम 40 लोग होना चाहिए हमारे साथ इंशाल्लाह। और हमारे सबसे पहले आमिर साहब बोल रहे थे, आमिर साहब को जो है ना, करने से पहले जावेद साहब को बोलने दीजिए। हाँ मैं एक मिनट सबसे पहले बंद करने का भूल जाऊंगा मैं। सबसे पहले ये हमारी ग्रुप की तरफ से आमिर साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि उनका एफर्ट मेन, क्योंकि हम तो इनिशिएट करे, उनके सपोर्ट से हम जो इतनी लंबी डिस्कशन करे, नहीं तो 5-5 मिनट ही देना पड़ता था किसी सबको। जो शुक्रगुजार है आमिर साहब आपका जो है ना, जो हम लोग यूज करे हैं Zoom का, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप ये चीज करने का मेरे को मौका दिया, बल्कि मैं आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्लोज करने से पहले जावेद भाई को 1 मिनट बात करने दीजिए, जावेद भाई को क्लोज करने से पहले। बिल्कुल बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल ये मीटिंग रही, बहुत खुशी हुई। अच्छे इंटेलेक्चुअल्स जो है हमारे बीच बाहर आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले। लेकिन हम नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम फोकस ये करेंगे कि के साथ जो है ना पॉइंट टू पॉइंट बात करके जो है ना आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। आबिद भाई जज़ाकल्लाह खैर, आपके मुजीब भाई, आमिर भाई जो इसमें साथ दिए, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही। अल्लाह ताला हमारे जरिए से पूरी कौम का फायदा कराए इंशाल्लाह। आप लोगों की याद रहे तो ये मीटिंग की लिंक जो समय उसमें ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग की लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कोई भी जैसे टाइप कर लेते, बैठेंगे नहीं, जिसको इंटरेस्ट है
वीडियो देखेंगे और जो सो आगे बढ़ेंगे। जैसे मर्जी जिसको डालना डाल लीजिए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो नहीं कर देखते। दीजिए भाई, कर दीजिए आप, कर बिल्कुल दीजिए आमिर भाई, कर दीजिए, कर कर दीजिए, दीजिए बिल्कुल। शेयर। इजाजत है, इजाजत। सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं होस्ट हूँ, जब तक आप लोग नहीं देंगे मैं नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा सर, मैं बंद कर रहा था, आपकी आवाज आ गई तो मैं जरा आ गया। माशाल्लाह अभी मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह आप ट्रेनर है और कोच है, तो मेरे को थोड़ा आपके बारे में बताइए सर, क्योंकि मैं लेट आया हुआ हूँ तो मैं ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है आपके बारे में। मैं हैदराबाद में होता हूँ, मेरा नाम तो आमिर आप सुन लिए होंगे। जी, मैं जी, एक सुना सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग दिया करता था, ITIL प्रोजेक्ट में, PMP वगैरह अच्छा सर, वगैरह। माशाल्लाह। तो जी, मैं भी जी। सऊदी अरब में रह चुका, 5 साल हो गए आके। मेरा खुद का अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, कोविड में जो सुना बंद कर चुका उसको। अभी जी, रियल जी। एस्टेट के बिजनेस में हूँ अच्छा माशाल्लाह। जी। नहीं माशाल्लाह, क्योंकि आपके ऊपर वो लिखा हुआ देखा, मोटिवेशन ये वो सब, जी जी तो अच्छा देखा भाई हमारे दरमियान में कोई है जो हमको हमारी एनर्जी बूस्ट करके आगे लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप लोग है, सब करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका कोई अगर क्लिप है तो मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे भी लगाऊंगा। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग हैं, शायद वो मायूस घरों में आपके जरिए से रोशनी आ जाए, उन लोगों का मेरा भी जो नंबर है नोट कर लीजिए आप। आप वो ग्रुप में, आप क्या नाम से है आपका, मैं उससे पिक मुस्तफा मदनी, मुस्तफा मदनी। अच्छी बात है, मैं आपको शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक 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 है, है सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके सिराज भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।